थर्ड देखो कह रहा है मिसिंग नंबर। ये हमारा टेबल है, इसमें जो हमारे मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला है हमारा, देखो पहले में हमारा जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। बेस है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें मालूम नहीं है। ठीक है बेटा, और एरिया, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपकी कितनी है 246 की सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये आपकी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने बोला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा है उसमें हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा होता है बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो उसी पे हम ये सारे सम्स निकालेंगे। ठीक है, जो जो हमें दे रखी है वो तो है ही, और जो नहीं है उसके सेम फॉर्मूला लगेगा, वही प्रोसेस होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा B इंटू एच। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो 246 दे रखा है। ठीक है, बेस देखो 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमें मालूम नहीं है, हाइट की जगह एच भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो जाता है हमारा 246 इक्वल, हाइट को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया 20h। ठीक है, तो जब हम एक्स वाई किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं 2.2 में मैंने बताया था आपको, तो वो हमारा जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है इधर आकर के। तो ये हाइट निकालेंगे हम, तो ये हो गया हमारा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कटिंग कर दो 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हाइट आपकी कितनी आ गई 123। और देखो जब डिवाइड करोगे ना, तो ये जो 1 0 है ना, उसके बदले आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट कह रहा है हमारा क्या है, बेस हमें मालूम नहीं है, पहले बेस दे रखा था, अभी हमें बेस मालूम नहीं है। हाइट हमें गिवन है, यानी 15 सेंटीमीटर आपका हाइट गिवन है। अब पैरेललोग्राम कितनी है हमारी, ये है 154.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये है। ठीक है, निकालना है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये हो जाता है आपका B इंटू एच। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह वैल्यू दे रखी है हमें वो 154.5, बेस हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहले हाइट था, और अब हमें पहले हाइट निकालनी थी, अब हमें बेस निकालनी है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका हो जाता है बेस, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, बेस 14.5 डिवाइड बाई 15। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट काट दो, या तो पॉइंट हटा के काट दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट हटा देती हूँ आप लोगों के लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। 0 से हमारा ये एक पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इजी हो गया काटना। 5 के टेबल से काटो, 5 3 जा 15, 0 गया, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 0 का 0, फिर से कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, और कट रहा है नहीं कट रहा ना। एक बात ध्यान रखना कि जिस टेबल से हम इसको काटेंगे ना, उसी टेबल से हम इसको भी काटेंगे। अगर मान लो ये दूसरे टेबल से कट रहा है और ये दूसरे टेबल से कट रहा है, तो वहाँ नहीं काटेंगे, वहाँ वहीं छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होता है। चाहे जितनी बार भी कटे, एक ही टेबल से कटे, यानी कि 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर हमने इसको 2 के टेबल से काट दिया, ठीक है 2 के टेबल से काट दिया, नेक्स्ट हमारा 3 के टेबल से कट रहा है, तो दोनों ऊपर साइड हम देख लेंगे 3 के टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा।
तो हम 3 के टेबल से हमारा ये भी कटनी चाहिए, ये भी कटनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसी के आपके मार्क्स मिलते हैं और यही बच्चे गलती भी करते हैं। तो ये आपका हो गया 103 और डिवाइड बाई 10। अभी मैंने आपको बताया था जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पॉइंट में 3, यानी बेस हमारा कितना आ गया 10 पॉइंट में 3, ये आपका आंसर हो गया। सी पार्ट देखो, सी क्या कह रहा है, इसमें भी बेस हमें मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, और हाइट हमें कितना गिवन है 8 पॉइंट में 4 सेंटीमीटर, और पैरेललोग्राम कितना है बेटा 48.72 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम की वैल्यू कितनी गिवन है 48 पॉइंट में 72, और B हमें मालूम नहीं है, और H की वैल्यू हमें गिवन है 8 पॉइंट में 4। B देखो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, B बराबर हो गया हमारा 48 पॉइंट में 72 डिवाइड बाई आपका 8 पॉइंट में 4। अभी मैंने बताया था कि आप तो या तो इसी तरीके से कटिंग कर लो अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो इसको पॉइंट को हटा करके आप कटिंग करो, दोनों चीज़ से हमारा सेम आंसर होगा। यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने 2 0 लगा दिया और इस पॉइंट को हटा दिया। और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद 1 0 लगाया, पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, कट गया। यहाँ देखो लास्ट में 2 और 0 है, दोनों 2 के टेबल से जा रहा है, जिसके लास्ट में 2 6 4 8 0 ऐसे होना वो 2 के टेबल से चला जाता है, ठीक है। तो कटिंग करते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। जितनी बार ऊपर वाले को काटेंगे उतनी बार ही नीचे वाले को काटेंगे। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0, ठीक है। तो फिर कट रहा है 0 6 आए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0, ठीक है। फिर 8 और 0 आ रहा है, फिर 2 के टेबल से चला जाएगा ये आराम से, 2 1 जा 2, 0 का 0 और 2 5 जा 10, यहाँ 2 6 जा 12, 0 2 9 जा 18। अब यहाँ देखो मैंने 0 दोनों में क्यों लिया, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 कर देते हैं, बट ये चीज़ नहीं लिखते। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि ये 0 कहाँ से आया, 12 और 18, तो मैंने 2 से डिवाइड करा, ये आपका हो गया 2 6 जा 12, और यहाँ ये कट गया आपका, ये उतरा 1, ठीक है। 1 तो आपका ये देखो यहाँ से तो नहीं जाएगा ना, 2 आपका बड़ा है 1 छोटा है तो नहीं जाएगा, तो दूसरी डिजिट नीचे उतारने के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं, यानी 0 लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, इसीलिए मैंने दोनों में ही लिया था 0, ठीक है। अभी क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला था 0 और 6 या 2 4 ये हो तो 12 2 के टेबल से कट जाता है, बट यहाँ ना तो 0 है और ना 6 वगैरह कुछ है, तो ये हमारा 9 है और ये भी हमारा 5 है। तो कौन से टेबल से जा रहा है, देखो 3 के टेबल से आराम से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15। अभी देखो फिर 3 के टेबल से जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो हम 5 के टेबल से करेंगे तो भी नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास बचा है 2 0 3 को हम 7 से करके देखते हैं, ठीक है। 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 6 और यहाँ से उतारा आपने 3, 7 9 जा 63, कट गया, पूरा कट गया ना, तो यानी कि ये 7 से हमारा चला जाएगा और ये आएगा 29। इसी तरीके से 7 5 जा 35। अब कट रहा है, अब किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है, यानी कि ये अपने टेबल से कट रहा है और ये अपने टेबल से कट रहा है, किसी की टेबल में ना 5 आ रहा है ना 29 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं,
तो डिवाइड कर दो इसको, क्या हो जाएगा आपका 29 को 5 से डिवाइड करा, 5 4 जा 5 5 जा 25, यहाँ गया 4, पॉइंट लगाया मैंने, 0 उतारा, 5 8 जा 40, पूरा चला गया पॉइंट लगाने के बाद। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर है आपका बेस कितना आ गया 5 पॉइंट में 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड का डी पार्ट देखो, बेस दे रखा है आपका, बेस है आपका 15 पॉइंट में 6 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी कि हाइट हमें दे नहीं रखी है। और पैरेललोग्राम है आपका 16 पॉइंट में 38। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। डी की वैल्यू, तो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ देखो 16.38 आपका पैरेललोग्राम दे रखा है, बेस आपका 15 पॉइंट में 6 और हाइट आपको मालूम नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस, एच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 पॉइंट में 38 एंड डिवाइड बाई 15 पॉइंट में 6, ठीक है। मैंने अभी बताया था 0 लगा दो, पॉइंट हटा करके आप 0 लगा दो, तो ये आपका हो गया 0 हटाया हमने, 2 0 ले लिया और 1 0 हटाया तो सॉरी 1 डिजिट पॉइंट हटाया तो 0 ले लिया। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, देखो 8 और 0 दोनों आ रहे हैं, 2 के टेबल से हमारा आराम से चला जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर काटो, 2 4 जा 2, 7 जा 14, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, 0 का 0, ठीक है। और किस टेबल से कट रहा है, देखो ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी टेबल से नहीं कट रहा, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 8 1 9 और 7 8 0, ठीक है। ये आपका एक बार में चला गया, ये आ गया 7 8 0 9 11 में से 8 गए 3, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, 39 है, यहाँ पे 780 है, ठीक है। नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, 0 उतारेंगे। अभी भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो एक 0 लगा करके एक 0 यहाँ पे और उतारेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, 7 8 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, जा रहा है ये 0, 8 5 जा 44 कैरी और 5 7 जा 35 में 4 प्लस किया तो 39 आ रहा है, तो यानी कि हमारा 5 से ये चला जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 1 पॉइंट में 05 आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया और ये हमारी हाइट गिवन हो गई। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चंस 1 से लेके 3 पार्ट तक हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसका सेकंड पार्ट मैं आगे करूँगी। आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।